everything I do. ठीक है बेटा, अब हम लोग चलते हैं। तुम्हारा बर्थडे तो मना लिया, ठीक है बेटा, हम भी चलते हैं। तुम अपना ख्याल रखना। ओके मॉम डैड, मैं अपना ख्याल रखूँगा। आप लोग अच्छे से जाइएगा। बाय डैड, बाय मॉम। हैप्पी जर्नी मॉम डैड। सर, अब तो आपके मॉम डैड चले गए, अब तो मैं अपने घर जा सकती हूँ ना? हाँ क्यों नहीं, तुम जा सकती हो। वैसे तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट बहुत अमेजिंग था और तुम्हारी ड्रेस भी बहुत अच्छी थी। मुझे तो बहुत पसंद आई तुम्हारी ड्रेस। कहाँ से लिया था? सर, वो ड्रेस मेरी नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड किम तेहोंग की थी। वही तो मैं सोचूं कि ऐसे ड्रेस तुम्हारे पास कैसे है, क्योंकि मैंने तो ऐसे ड्रेस पहना तुम्हारा बंद करवा दिया था। लेकिन मुझे वैसे ड्रेस पहनना पसंद है और ऐसे मेरे पास हजारों रखी है। वो तो मुझे यहाँ आने की जल्दी थी, इसलिए मैंने टेक ड्रेस पहन ली क्योंकि वो बाहर ही रखी थी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हेलो शुगा, मॉम डैड चले गए क्या? हाँ, वो चले गए। तो फिर ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या हुआ पूछ रहे हो? ये पूछो तुमने क्या नहीं किया। क्या किया है मैंने? तुम प्रोफेसर के घर पे क्या कर रही थी? तुमने तो कहा तुम्हारे सिर में दर्द था और तुम गई तो गई, ऊपर से मेरी ड्रेस पहन ली जो मैंने पार्टी के लिए रखी थी। बताओ, तुम प्रोफेसर के घर कैसे गई थी? क्या तुम उन्हें जानती हो? क्योंकि उनकी मॉम तो तुमसे ऐसे बात कर रही जैसे तुम्हें जानती हो। और एक बात, तुम्हें तो ऐसे ड्रेस पहनना पसंद नहीं था, फिर तुमने मेरी ड्रेस क्यों पहनी? और एक मिनट रुकिए, तो मुझे बताने का मौका तो दीजिए, तब तो मैं बताऊंगी। आप लोग तो लगातार बोले जा रहे हो। हाँ, मैं प्रोफेसर के घर गई थी क्योंकि उनकी मॉम ने मुझे बुलाया था और मैं उनके मॉम डैड को जानती हूँ। तुम उनको जानती हो? कैसे? हाँ, सर के मॉम डैड को मैं बचपन से जानती हूँ। वो हमारे नेबर हैं। मैं उन्हें बचपन से उनके साथ रही हूँ, उनको मेरा व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। बाकी मैं ये नहीं जानती थी कि सर उनके ही बेटे हैं। उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं चले गई। अच्छा, तो ये बात है। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारी ड्रेस पहनी, लेकिन क्या करूँ, वो मेरे मॉम डैड जैसे हैं, मैं उनको मना भी तो नहीं कर सकती। कोई बात नहीं जिमिन, मैं पार्टी के लिए दूसरी ड्रेस ले लूँगी। वैसे आप लोग वहाँ कैसे पहुँचे थे? हमें उनकी मॉम ने कॉल करके बुलाया था। ओके ठीक है, बातें बहुत हो गई, चलो कॉलेज वरना लेट हो जाएगा। हेलो टी, हेलो जंकुक। जंकुक, कॉलेज के बाहर ये सब मत किया करो वरना कोई देख लेगा तो क्या होगा। लेकिन यहाँ कोई नहीं है टे, तभी तो मैंने तुम्हें किस किया। हेलो, मैं भी हूँ। ओह सॉरी, मैं भूल गया था। हेलो जिमीन, रहने दो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें अपनी स्वीट हार्ट के आगे कोई दिखेगा ही कहाँ। ये बात तुमने बिल्कुल सच कही। हाँ मुझे पता है, मैं सच्ची बोलती हूँ। हे जिमीन, यूनजुन। कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। हाँ, मैं जिमिन का फियांसे हूँ। क्यों, आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है? वो सब छोड़ो यूनजुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे मिलने आता जिमिन, मैं इसी शहर में सेटल हो गया हूँ। बातें बाद में कर रहे हैं जिमिन, पहले क्लास में चलो वरना सर हमें एंट्री नहीं देंगे। अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी। यूनजुन, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, अभी मेरे क्लास का टाइम हो रहा है। बाय बाय जिमिन, फिर मिलेंगे। क्या हो गया जंकुक, तुम यहाँ खड़े क्यों हो? सामने देखो, खुद पता चल जाएगा।
लेके जाओ यहाँ से, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। और नैन्सी तुम क्या कर रही थी? हाँ, तुम तो बहुत अच्छी लड़की थी नोट्स बनाने में, आज क्या हुआ? आधा अधूरा नोट्स करके लाई हो, कहाँ बिजी थी तुम? कहियो, मुझे लगता है तुम अपना दिमाग घर पे भूल गई हो, जो तुम जवाब भी नहीं दे पा रही हो। आधा अधूरा नोट्स बना के लाई हो, जाओ यहाँ से। सर मेरे भी नोट्स कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है तो कॉलेज क्यों आई हो? जिस चीज के नोट्स नहीं कंप्लीट हो सब खड़े हो जाओ। खड़े तो ऐसे होगा तुम लोग जैसे तुम लोग को मेडल मिलने वाला हो। और तुम लोग तो हमेशा जल्दी आते हो। तुम लोग के नोट्स कंप्लीट है तीनों के? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम लोग के पास जवाब ही नहीं है क्या? सर मेरे नोट्स कंप्लीट हैं। कंप्लीट है तो देर में क्यों आए हो? तुम भी खड़े हो जाओ इन सबके साथ। अगर सबके नोट्स कंप्लीट भी हो जाए तो इनके नोट्स तो कभी कंप्लीट नहीं होंगे। इनके नोट्स बनाएंगे तो कोई अलग से आएगा। इनको घूमने और खेलने हंसी करने के अलावा आता ही क्या है? क्लास की सबसे लूजर और डफर लड़की है ये। ना ही इनको नोट्स बनाना आता है, ना ही सवाल का जवाब देना आता है। सब लोग जाके अपनी सीट पर बैठ जाओ एंड यू कम इन माय कैबिन। पता नहीं क्यों लेकिन आज प्रोफेसर बहुत गुस्से में थे। हाँ यार सच बोल रही हो, आज हमें बहुत डांट रहे थे। गलती हमारी थी, हम लोगों ने नोट्स ही नहीं बनाए तो किसी को भी गुस्सा आएगा। हाँ तुम सही बोल रही हो, क्योंकि सर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं फिर भी हम लोग नोट्स पूरा नहीं करते हैं। लेकिन मैंने तो नोट्स बनाया था, फिर भी मुझे खड़ा कर दिया। ये हमारे लेट आने की पनिशमेंट थी जंकुक। नैन्सी आर यू ओके? नो डे इट्स माय फॉल्ट। सर को मेरे ऊपर पूरा विश्वास था, भले क्लास का कोई बच्चा नोट्स ना बनाए लेकिन मैं जरूर पूरा करके लाऊंगी, लेकिन मैंने उनका ट्रस्ट तोड़ दिया। इट्स माय फॉल्ट। हाँ नैन्सी तुमने सही कहा, इस सब में हमारी ही गलती है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी सर ने मुझे डांटा। जंकुक तुम लेट हो गए थे इसलिए डांटा तुम्हें। अरे अब ये जिमिन कहाँ चली गई? क्या बटे किसे ढूंढ रही हो? जंकुक जिमिन कहाँ गई? वो तो सर के कैबिन में गई, सर ने मुझसे बुलाया था ना। मुझे जाकर सर को रोकना होगा वरना वो उसे बहुत डांटेंगे। ये आरएम सर क्लास के बाद तो दिख ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। मिल जाए एक बार तो बताती हूँ। आप मुझे ढूंढ रही है क्या मिस जीनी? बताइए क्या काम है आपको हमसे? आरएम सर आई लव यू, मुझे आपसे एक किस चाहिए, प्लीज मना मत करना। क्या किस? मिस जीनी आप होश में तो है या फिर आप पूरी तरह से पागल ही हैं? सर एक किसी तो चाहिए, दे दीजिए। मिस जीनी हटिए आप। मैंने सर को किस कर लिया, सर ने कुछ नहीं बोला। ये लड़की पूरी पागल ही है। ऐसे कोई किसी को किस करता है क्या? मुझे किस कर लिया, पागल लड़की। वो था अच्छा हुआ कि उस जगह मैं था, वरना कोई और लड़का होता तो पता नहीं आज इस लड़की का क्या होता। क्रेजी गर्ल। वो वापस क्यों आया है मुझे नहीं पता। उसे जिंदा देखकर बहुत खुश थी ना तुम? खैर शुक्र मनाओ कि मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया था वरना मार डालता। आप उसे क्यों मारेंगे? इसमें उसकी कोई गलती नहीं। जब मैंने उससे मना किया था कि तुम्हारे आसपास भी नहीं दिखे तो वो क्यों आया है वापस? शायद तुम्ही ने बुलाया होगा, है ना? नहीं मैंने उसे नहीं बुलाया है, मुझे तो ये भी नहीं पता वो आज आने वाला है। पता नहीं कैसे मेरे कॉलेज तक पहुँच गया। तुमने उसे गले क्यों लगाया था? उसे देख के रो क्यों रही थी? क्यों प्यार आ रहा था क्या उससे? या फिर ये सोच खुश थी कि अब तुम्हें कैसे आजादी मिलेगी? तो सोच ले ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि तुम अब हमेशा के लिए मेरे साथ बन चुकी हो। ओह तो ये है आपके गुस्से का राज। मैंने उसे गले क्यों लगाया? आप मेरे ऊपर इतना गुस्सा करेंगे? तुमने उसे गले क्यों लगाया? तुम्हें पता है ना अब तुम कौन हो या फिर भूल गई हो? मैं किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड बनाऊं या उसको गले लगाऊं, इससे आपको क्या मतलब है? आपको कौन फर्क पड़ता है? आप होते कौन है मेरे? अभी बताता हूँ कि अगर दोबारा मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा कौन होता हूँ तो सोच लेना और अपने फियांसे को बोल देना कि अगर अपनी सलामती चाहता है तुम्हारे आसपास भी ना दिखे, समझी? वो मेरा फियांसा ने पूरी बात तो सुन लेते। तुम यहाँ पर क्या बात है? जिमिन मैंने सब देख लिया है, तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ प्रिंसिपल सर के ऑफिस चलो, हम इनकी शिकायत करते हैं कि अपने स्टूडेंट के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों जिमिन, तुम्हें इसकी जरूरत है? वरना सर आज तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या किसी और के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? नहीं वो किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे।
करेंगे नहीं, कर सकते हैं जिमिन। अगर आज तुम्हारे साथ किया तो कल किसी और के साथ कर सकते हैं। ये सर हमने सोचा था बहुत अच्छे होंगे, लेकिन नहीं, ये बाहर से तो दिखाते कि इन्हें केवल स्टडी से मतलब है, लेकिन अंदर ही अंदर दूसरे लड़कियों पे गंदी नजरें डालते हैं ये सर। उनके बारे में गलत मत बोलो। क्यों ना बोलूं मैं गलत? वो गलत है। वो मासूम लोगों के साथ ऐसा जानबूझकर करते हैं ताकि वो किसी और को बताए ना। मैं जा रही हूँ प्रिंसिपल सर से इनकी शिकायत करूंगी। तुम नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं, मैं अकेले जाकर सब बता दूंगी। इनको तो मैं आज कॉलेज से निकलवा के रहूंगी। ऐसे बदतमीज टीचर की हमारे कॉलेज में कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा सर को गलत मत बोलो। बोलूंगी, 1000 बार बोलूंगी। इडियट, बदतमीज, डर्टी मैन। मैंने कहा ना उनके बारे में गलत मत बोलो। समझ में नहीं आता तुमको? लेकिन जिमिन तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने किया क्या है? तुम उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल सकती। उन्हें गलत या सही बोलने का हक केवल मेरा है। तुम सर के साथ क्यों ले रही हो? तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। चलो मेरे साथ प्रिंसिपल सर के ऑफिस। क्यों दे रही हो उनका साथ? क्योंकि प्रोफेसर मिस्टर मीन मेरे